लो भाई, अंडर रूट। हाँ ना, खड़े हो। माइनस वन अपन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसको लगा भाई ठीक है, कोई बात नहीं। अभी पार्शियलिटी नहीं कर सकता ना, सबको मारना पड़ेगा। आपको आता है, मेरे को पता है। अब आप क्या बताओ भाई, साइन इन कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। भाई बंद करो बुक भाई, बाजू बंद। हाँ, शाबाश, बैठो, खड़े हो जाओ। अब एक एक रिपीट पूछते भाई आपसे, हो गए बाकी सब तो खत्म। आप बता दो। क्या पूछू, वन प्लस कॉस टू थीटा को कैसे लिख सकते हैं? हाँ, शाबाश। आप बताओ, वन प्लस कॉस थीटा को कैसे लिख सकते हैं? वन प्लस कॉस थीटा। हम्म। शाबाश, वाह भाई। वन माइनस कॉस थ्री थीटा को कैसे लिख सकते हैं? वन माइनस कॉस थ्री थीटा है, सिर्फ टू थीटा नहीं बोला मैंने। वाह भाई, वेरी गुड, बैठो। टू साइन स्क्वायर थ्री थीटा बाई टू। डर लग रहा है? कोई बात नहीं भाई। वन प्लस कॉस सेवन थीटा को कैसे लिख सकते हैं? वापस एक चांस, लिख के बताओ। ये लो, ये पेंसिल आपके सामने। पेन से लिखना है, चलो पेन से। वन प्लस कॉस सेवन थीटा, डायरेक्ट आंसर लिखो। सेवन थीटा। लाओ, लाओ लाओ, टाइम पास मत करो। ऊपर, ये वाला। अरे मेरे भाई, कॉस ही था वहां पे। तो सेवन बाई टू थीटा नहीं, सेवन थीटा बाई टू बोलने का। थीटा ऊपर है। आपके बोलने से लग रहा है थीटा नीचे है, सेवन बाई टू थीटा। क्या है, समझ रहे हो ना? आप बंद करो बुक। साइन टू थीटा के दोनों फॉर्मूले बताओ। एक ही खाओगे, अब नहीं आए तो। एक आ गया क्योंकि आपको। शाबाश, एक भी नहीं खाओगे। पहले मार दूं या ट्राई करना है? चलो सबसे आसान पूछता हूँ आपको। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताओ। ए। शाबाश भाई, वेरी गुड। चलो, पढ़ाई कर रहा है मतलब भाई। थोड़ा तो पढ़ाई कर रहा है। टेन ए माइनस बी। आज बहुत कम लोग मार खाए, आनंद आ रहा है जिंदगी में, चलो। हाँ, साइन थ्री थीटा। साइन थ्री थीटा। गलत हो रहा है ना भाई? हाँ, आप बोलो। माइनस। थोड़ा सा गलत हो गया, थोड़ा सोचो, वापस एक ही मारूंगा। सोचो। थोड़ा सा गलती हो गई लास्ट में। चलो एक खा लो। फोर साइन क्यूब थीटा। थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। कॉस थ्री थीटा। बैठ जाओ। बिल्कुल सही। आज बहुत कम लोग मार खा रहे हैं। आप बताओ। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। अपॉन बोलो ना भाई, अपॉन वन प्लस एक्स वाई, सही है। बंद कर दो भाई बुक। अरे कौन से फॉर्मूले रहेगा, दिखाओ थोड़ा सब। अच्छा वो, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स कितना होता है? भाई कोई बोलना नहीं है। शाबाश, बैठो। और कौन से पाई बाय टू होते हैं? और कौन से का सम पाई बाय टू? एक मैंने टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बता दिया, और बन बराबर, और शाबाश, बैठो। वो भी पाई बाय टू होता है ना? ठीक है। आप बताओ। आसानी पूछता हूँ। कॉस ए प्लस बी। शाबाश। आज नहीं खाई भाई ने मार। आप लास्ट बता दो भाई। साइन ए माइनस साइन बी। ये आपने साइन ए प्लस साइन बी का बताया। साइन ए प्लस साइन बी का है, टू साइन ए प्लस बी बाय टू कॉस ए, मैंने माइनस पूछा। साइन ए माइनस। शाबाश। चलो भाई, बहुत कम ने मार खाई आज। कल लगभग 40 ने खाई होगी। चलो। अब क्यों?
भाई कल भी पूछूंगा, जिन्होंने खाई वो मत खाओ कल मार, ठीक है भाई? ठीक है ना? जो अपसेंट थे पहले याद करके, आपको ज्यादा जोर से पड़ेगा क्योंकि नहीं तो। चलो अब मैं थोड़े, भाई सब शांत शांत। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको सॉल्व करना है, ठीक है? चलो इसका डिफरेंशिएशन करो। ये भाई ने किया है ना, आपको दूसरा दूंगा, टेंशन मत लो। क्या आ गया ना आपको पक्का? ये कल लेके लेके आया था ना क्वेश्चन। हाँ, किसका किसका हो गया है ऑलरेडी, पक्का श्योर हो आप? ये तो आया था मेरे पास क्वेश्चन लेके, चलो करो फिर सॉल्व बाकी। इसका डिफरेंशिएशन आज मैं आपको शीट दे दूंगा भाई, ठीक है? अब आप शीट चालू कर सकते हो, अगर आपका स्टेट बोर्ड हो गया तो, नहीं तो मत करना। पहले स्टेट बोर्ड कंप्लीट करो। जिसका ये हो गया उसके लिए बाजू में दूसरा क्वेश्चन, पर बाजू वाला पहले सॉल्व मत करना, पहले यही करना है, ठीक है ना? यार ये भी आपका हो गया क्या? शायद हो गया होगा आपका ये भी। ये मैंने बताया था क्या कल? ठीक है, तो भी ये वाला बाकी सब करो, ये क्वेश्चन अच्छा है। आप तब तक डाउट है इस पे, इसमें बोलो। तो करो ना ट्राई। सेम क्वेश्चन में डाउट है तो क्या अलग क्वेश्चन में है? हाँ मैं वही अगला क्वेश्चन वही देने वाला हूँ। तब तक आप ट्राई करो, उसको ही करो ट्राई, ठीक है? मैं वही दे रहा हूँ अगला। यस। आपको बस सोचना है कि कौन से टर्म्स लेने हैं। आ गया पहला सबका? भाई साइन इनवर्स से, भाई बात करते हो देखे तो क्या हुआ? हाँ जाओ जाओ, जल्दी जाके आओ। और भाई सामने के बेंच भरो पहले। भाई लास्ट बेंच आओ, पहले बेंच पे जल्दी। कितने लोग जा रहे हैं भाई प्रेजेंट लगाने? जल्दी आओ। ठीक है भाई, आप दोनों इधर आओ तब तक। आ जाओ। वो लास्ट इधर पहले पे आओ, और दूसरा वाला इधर आओ पहले पे, अभी पहले बेंच भरता हूँ, जल्दी जल्दी तब तक सॉल्व करो भाई आप लोग। बैठे मत रहो। फॉर्मूला रट्टा मार के नहीं होगा, सिर्फ आप अप्लाई करना दूसरा स्टेप। देखो साइन इनवर्स के साथ साइन कटेगा, तो अंदर को ऐसा फॉर्मूला बनना चाहिए जो साइन वाला हो। अब साइन वाले की फॉर्मूला पता है आपको कौन सा? साइन टू थीटा, बराबर। साइन टू थीटा का कौन सा फॉर्मूला है? टू टेन थीटा अपॉन, अब नीचे वन प्लस दिख रहा है, मतलब ये टेन कुछ तो, टेन के टर्म्स में आएगा, टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन थीटा किसको रखोगे सोचो अब। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो ऊपर और नीचे भी। काय को हाँ रखो ना, मैंने कब नहीं बोला, आप करो। नहीं आएगा टू एक्स को रख के, पर ट्राई करो। भाई पहला भाई पहले करो, डायरेक्ट दूसरे पे मत जाओ, ठीक है ना? पहले कर रहे हो ना? हाँ, मैंने को लगा दूसरा कर रहे हो। चलो, आया किसी को पहला? किसको टेन थीटा रखना है बस इतना बता दो। नहीं, टू रेस टू टू एक्स को सोचने दो। ठीक है, आ रहा है आंसर? करो तो सॉल्व। आता है कि देखो।
2:2x से आ जाना चाहिए वैसे तो। इधर दूसरे बेंच पे लेके आओ, ठीक है। आप भी भाई, तीसरा बेंच दोनों, ठीक है। और यहाँ पे कौन है भाई? कोई नहीं है ना आपके बाजू में? ये आएगा जो लास्ट में जा रहा है। दूसरा दूसरा भाई, पहले दूसरा, हाँ। ठीक है, आ गया। फाइनल आंसर बोलो जिसका आ गया, फाइनल। भाई थोड़ा फास्ट करना है, टाइम कम है अपने पास, एक ही घंटा बचा है सिर्फ। ठीक है, देखते हैं ना, मेरे को आंसर नहीं पता। पीछे पीछे जाना पड़ेगा, आप चेक कर लेना। आ गया, ठीक है भाई, क्या है आपका? रुक जाओ भाई, आप दोनों का अगर सेम आया तो फिर हो सकता है सही हो। 2/1 प्लस 2x+1 का होल स्क्वायर, आपका क्या आया? 2/। दोनों का अलग है आंसर, देखते हैं। और किसी का आया? किसी का नहीं आया? ठीक है, लो टाइम लो भाई, जब तक दूसरा क्वेश्चन ट्राई करो। हाँ बोलो भाई, आपका क्या आया? क्या करती की आया क्या? पहले पहला करने बोला था ना। अच्छा, हुआ है क्या? ना देखते हैं ना, मेरे को नहीं पता आंसर, चेक करेंगे, ठीक है। हो गया, पाया आंसर। आपका आंसर फिर से बताओ, क्या था श्रेयस? अरे आपका नहीं याद है, आपका बोलो। 2/1 प्लस, हाँ इसका भी यही आया, 2⁴x। तो मोस्ट, आपका क्या है पूरा बोलो। ठीक है यार, इतने लोगों का आ रहा है तो आपका ही गलत होगा फिर। देखते हैं। देखो भाई, सब लोग सामने देखो, सब लोग देख रहे हैं सामने। अब ये ऊपर क्या है? 4⁻x+1/2। भाई बातें मत करो, सामने बाजू वाला लिखो मत, पेन छोड़ दो। ये न्यूमरेटर है, इसको ऐसा लिख सकते हो क्या? 4x इंटू 4⁻1/2। अरे देखो, a⁻b+c को a⁻b इंटू a⁻c लिख सकते हैं ना, इंडाइसेस का लॉ है, बराबर है कि नहीं? तो 4x+1/2 को 4x इंटू 4⁻1/2 लिखा। 4⁻1/2 मतलब 2, क्योंकि 1/2 पावर है मतलब रूट है। √4 कितना होता है? 2। तो ये हो गया 2। ये कितना हो गया भाई? 2। तो न्यूमरेटर भी ये बन गया 2 इंटू 4⁻x। अब मैं 4 को ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इंटू 2। ये बन गया 2⁻²x, दिख रहा है आपको? इंटू 2 2⁻²2 इंटू x। यहां तक समझ गया पक्का? तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2⁻²2x, समझ गए? ठीक है, लिख देता हूँ फिर। ये यहां से ये मिटा देता हूँ और इसको डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको डाल दिया यहाँ पे। चलो, ये एक साइड तो अपने को पता चल गया। अब नीचे देखते हैं। 2⁻4x दिख रहा है आप सबको? इसको ऐसा लिख सकते हो क्या? 2⁻2x का स्क्वायर। देखो, ये भी 2⁻4x, ये दिख रहा है आपको? ये 2 अंदर बराबर है। तो मैं 2⁻4x को लिख दूंगा 2⁻2x का होल स्क्वायर। 2⁻2x का होल स्क्वायर, समझ गए यहां तक? अब क्लियर देखो भाई कि आप क्या फॉर्मूला बन रहा है। 2 tan थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। भाई याद किया ना आप सबने फॉर्मूले? ये क्या कर रहा है लास्ट बेंच? हाँ सामने देखो। 2 इंटू 10 थीटा अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर है नीचे देखो। तो आप क्या कर दो, 2⁻2x को रख दो आप tan थीटा, 2⁻2x को क्या रख दो? tan थीटा। तो क्या अच्छा, यहां से अपने को क्या निकालना पड़ेगा? थीटा। तो थीटा आ जाएगा, ये tan इधर जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा। तो tan इनवर्स 2⁻2x, ये क्या हो जाएगा अपना? थीटा। अब क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करो। ठीक है, थीटा की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे जब मैंने 2⁻2x को tan थीटा रखा तो अंदर क्या बनेगा? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वो होता है sin 2 थीटा। ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला है ना। और बाहर क्या है? साइन इनवर्स। साइन इनवर्स से साइन गया, क्या बचा? सिर्फ 2 थीटा। वाह भाई, बचा 2 थीटा, और थीटा को फिर यहां से रख दो tan इनवर्स ऑफ 2⁻2x।
और इसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन में जो बाहर वाला कांस्टेंट रहता है वो बाहर निकल जाता है, तो 2 को कहाँ निकाल दो, बाहर, और सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करो। अब tan इनवर्स डब्बा, इसका आता है 1/1 प्लस डब्बा स्क्वायर, डब्बे का, भाई सबका आंसर गलत है, इनटू, इसका भी करना पड़ेगा ना, 2 रेस टू 2 एक्स का, और 2 रेस टू 2 एक्स का आएगा 2 रेस टू 2 एक्स लॉग 2, और मल्टीप्लाई बाय 2 एक्स का आएगा 2। ये फाइनल आंसर है, और ये बाहर वाला एक भी एक 2 है भाई, तो ये फाइनल आंसर है पूरा। इसका मैं वापस अलग पेज पे करके बताता हूं, आपको नहीं समझा होगा तो देखो, tan इनवर्स 2 रेस टू 2 एक्स, इसका क्या है, tan इनवर्स, देखो सबसे बाहर कौन है, tan इनवर्स, उसको छोड़ के सब क्या है, डब्बा भाई, समोर बघा ना, इधर कान के नीचे काना एक, सामने देखो, tan इनवर्स डब्बा का क्या आता है आंसर, 1/1 प्लस डब्बा स्क्वायर, और अभी डब्बे में क्या है, 2 रेस टू 2 एक्स है, तो 1/1 प्लस 2 रेस टू 2 एक्स का स्क्वायर। यहां तक समझ गए। अब ये सबसे बाहर वाले का काम हो गया, अपन ने कहा से शुरू किया, tan इनवर्स से, उसका डिफरेंशिएशन कर दिया। अब घुस जाओ अंदर, अंदर कौन है, 2 रेस टू 2 एक्स, इसमें बाहर कौन है 2, तो 2 रेस टू डब्बा ले लो, क्या ले लो, 2 रेस टू डब्बा, तो 2 रेस टू डब्बा का है 2 रेस टू डब्बा लॉग 2। यहां तक भी समझ गए। अब ये 2 का भी काम हो गया, tan इनवर्स का, अब कौन बचा है, 2 एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन है 2। ये फाइनल आंसर है भाई। किसको किसको समझ गया, हाथ ऊपर करो, पूरा क्वेश्चन पक्का। और बाहर का भी एक 2 है पहले जो अपन ने बाहर निकाला था, तो ये 2 इंटू ये 2 4 आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ वैसा भी कर सकते हैं, पर अपने लॉग बोला ही नहीं आंसर में। अच्छा, ठीक है चलेगा, 4 रेस टू एक्स लिख सकते हैं, तो 4 रेस टू एक्स लॉग 4 आ जाएगा, ठीक है ना, चलेगा। तो ये हो गया भाई पहला क्वेश्चन, इसको मिटा रहा हूं, खुद से करना अभी, ठीक है, सब कुछ छापना नहीं है आपको। अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ट्राई करो। किसका किसका आ गया, एक, ठीक है, बाकी लोग करो ट्राई। तब तक आपको तीसरा देता हूं, जिसका दूसरा आ गया। मैं ऐसे पेपर एग्जाम में डालूंगा ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना, तो ध्यान, ध्यान से करो। इंडाइसेस लगाना है, फिर फॉर्मूला लगाना है। भाई आज मार नहीं पड़ी तो खुश मत हो जाना, कल वापस पूछूंगा, कल भी आना चाहिए, ठीक है ना, कि अभी आ गया अपने को, ऐसा नहीं रोज पूछने वालों। चलो बताओ, कि करना चाहते हो ट्राई, की कुछ सूझ ही नहीं रहा। देखो अगर ये पहला क्वेश्चन बताऊंगा तो आप दूसरा सोच सकते हो, तो बता देता हूँ, ठीक है। पहला बता दूंगा तो दूसरा उस प्रकार का है थोड़ा, तो आप समझ पाओगे, ठीक है। देख लो सब सामने, भाई देख रहे हैं ना सब सामने, ठीक है। ऊपर क्या है, 2 रेस टू एक्स प्लस 2, इसको लिख सकते हो आप 2 रेस टू एक्स इंटू 2 रेस टू 2, यहां तक समझ गए। तो ये आ गया 4 इंटू 2 रेस टू एक्स, 2 स्क्वायर 4 होता है ना, पक्का समझ गया तक, ठीक है। तो इसको लिख दिया 4 इंटू 2 रेस टू एक्स, तो इधर से ये मिटा दो और उसको लिख दो 4 इंटू 2 रेस टू एक्स। चलो यहां तक तो हो गया। अब नीचे ध्यान से इसके तरफ देखो, ये क्या है, 3 इंटू 4 रेस टू एक्स को क्या लिख सकता हूं, 2 रेस टू 2 एक्स, बराबर। ये देखो ना, 4 क्या है अपना 2 स्क्वायर, और रेस टू एक्स है, 4 को क्या लिखा मैंने, 2 स्क्वायर रेस टू एक्स, तो ये हो गया 2 रेस टू 2 एक्स, ये 2 और एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो क्या हो गया ये 2 रेस टू 2 एक्स। अब 2 रेस टू 2 एक्स को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2 रेस टू एक्स इंटू 2 रेस टू एक्स लिख सकता हूँ, और ये 3 भी लिख दो, तो ये क्या हो गया 3 इंटू 2 रेस टू एक्स इंटू 2 रेस टू एक्स, ठीक है। तो नीचे वाले को क्या लिखूंगा मैं इसको, यस बिल्कुल सही।
नीचे वाले को लिखूंगा 3 × 2 रेस टू एक्स इंटू 2 रेस टू एक्स। अब ध्यान से देखो, अब ये है 4 × 2 रेस टू एक्स। तो 4 × 2 रेस टू एक्स को ऐसा लिख सकते हो क्या? ध्यान से देखो, 4 × 2 रेस टू एक्स को 3 × 2 रेस टू एक्स प्लस 1 × 2 रेस टू एक्स। 4 मतलब 3 + 1 लिख सकता हूं ना। अब 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो वही आएगा ना। 1 × 2 रेस टू एक्स बराबर है कि नहीं? तो मैं 4 × 2 रेस टू एक्स को कैसे लिख सकता हूं? 3 × 2 रेस टू एक्स, अरे सॉरी, 3 × 2 रेस टू एक्स प्लस 2। अब ध्यान से देखो, tan इनवर्स ऑफ ए प्लस बी अपॉन 1 - a × b, देखो सेम है कि नहीं? तो ऐसा लिखना था भाई, हो गया क्वेश्चन खत्म। ये फॉर्मूला याद किया ना आपने, tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी अपॉन 1 - ab। ये किसका फॉर्मूला था? tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का। और इसमें a कौन है? ये पूरा a है, और ये क्या है? हाँ मैंने कुछ और मैं गलती से बोल जाऊंगा, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b कौन है? 2 रेस टू एक्स। ये भाई पूरा क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया। अब इसको क्या करना है आपको? डिफरेंशिएट। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? tan इनवर्स, ये डब्बा है पूरा, तो tan इनवर्स डब्बा क्या होता है? 1/1 प्लस डब्बे का स्क्वायर, सही है, इनटू, अब डब्बे का डिफरेंशिएशन अलग से करना पड़ेगा, तो tan इनवर्स का किया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 3 बाहर निकल जाएगा, और 2 रेस टू एक्स का आएगा 2 रेस टू एक्स log 2 प्लस, अब इसका डिफरेंशिएशन, तो बाहर कौन है? tan इनवर्स, तो tan इनवर्स को छोड़ के सब किस में चले गए? डब्बे में। तो पहले tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन करो, तो 1/1 प्लस डब्बे का स्क्वायर। अभी tan इनवर्स का काम हो गया, अब घुस जाओ अंदर, 2 रेस टू एक्स का 2 रेस टू एक्स log 2। ये फाइनल आंसर है क्वेश्चन का। इन दोनों में 2 रेस टू एक्स log 2 को कॉमन ले लेना। ठीक है, किसको किसको समझ गया पूरा ये क्वेश्चन? ईमानदारी से समझाना भाई। यही है भाई कि कैसे लिखना है किसको, वही था पूरा क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से लिखना है कि ये फॉर्मूला आपका यही आंसर आया था कि अलग आया था भाई? ये आया था, ये वाला ट्राई करो भाई, करो। क्या हुआ? लिखना था क्या? ठीक है लिखो भाई। फिर अच्छा क्वेश्चन है, इसको लिख सकते हो e⁻² x - 1 अपॉन e⁻²x, ऊपर नीचे e⁻x से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर के अंदर। ठीक है, तो क्या आ गया देखो, कॉस इनवर्स ऑफ e⁻² x - 1 अपॉन e⁻² x + 1, है ना। अब अंदर अगर मैंने माइनस को कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा? 1 - e⁻² x अपॉन 1 + e⁻²x, और माइनस कॉमन है। अब e⁻² को tan थीटा रख दो, e⁻x को, तो 1 - tan² थीटा अपन 1 + tan²थीटा। e⁻x को रखना tan थीटा, ठीक है ना, 2x को नहीं। ट्राई करो, बोलो भाई। ठीक है, नहीं ये मल्टीप्लाई है मेरे भाई। अच्छा हाँ हाँ समझ गया, देखो 2 रेस टू x + 2 क्या है? 2 रेस टू x इंटू 2 रेस टू 2। 2 रेस टू 2 होता है 4। 4 को मैंने लिखा 3 + 1 इंटू 2 रेस टू x, और ये मल्टीप्लाई कर दिया 3 × 2 रेस टू x + 1 × 2 रेस टू x, ये ऊपर है। समझ गए? देखो भाई इसने प्रश्न पूछा है, ऐसा आप भी पूछ सकते हो। अच्छा लगा मेरे को, उसको एक स्टेप नहीं समझा तो उसने पूछा, ऐसा पूछना चाहिए। बोलो भाई, मैं आके बताऊंगा ना पास में, डरो मत। ऊपर, ठीक है, ऊपर का स्टेप मैं एक और बार वापस बता रहा हूँ, ये आया कैसे, बहुत बच्चों को डाउट है। ठीक है, देख लो क्या लिखा था भाई ऊपर पहले, 2 रेस टू x + 4 2। हाँ देखो भाई, ऊपर का स्टेप वापस बता रहा हूँ, ये 3 कहां से आया ऊपर, बताओ। तो यहाँ पे लिखा है 2 रेस टू x + 2, इसको लिख सकता हूं मैं 2 रेस टू x इंटू 2 रेस टू 2, यहां तक समझ गए? 2 स्क्वायर कितना होता है? 4, तो इसको लिख दिया 4। फिर 4 को लिख दिया 3 + 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया? 3 × 2 रेस टू x + 2 रेस टू x। समझ गए? समझ गए ना भाई श्लोक? बोलो। बनाओ भाई, बन रहा है, बिल्कुल सही है। वो दिमाग लगाना पड़ेगा आपको कैसे बनाना, उसके लिए इंडाइसिस x - y, किन दो का डिफरेंस आएगा 2 रेस टू x, सोचो, सोचो भाई। ज्यादा दिमाग लग रहा है क्या इसमें? चलो बता देता हूँ। आ गया, वेरी गुड। बस मेरे को बता दो आपने किसका डिफरेंस लिखा है, उतना अगर सही है तो फिर शाबाश, वेरी गुड, यही है, बिल्कुल सही।
और किसी का आया? भाई श्रेयस, कल से सामने बैठना, बहुत पीछे चले गए आज आप। जगह थी भाई, मैंने सामने लाया उनको। कल सब खुद से सामने बैठना, ठीक है? आपका सामने नंबर लगाया था। भाई वो कुछ बच्चों ने तो आना ही बंद कर दिया जिन्होंने कांड किया था। ज्यादातर कहाँ है वो लोग? पक्का सबने छोड़ दिया उन्होंने, कुछ कुछ ने छोड़ा है। ऑनलाइन कर दे क्या? चेक कर क्या? 8 लोग है भाई, मेरे को छोड़ के 7। कुणाल, सिद्धार्थ, सृष्टि। ये देखो एक ने छोड़ दिया मेरे को देखते ही, लीव कर दिया भाई ने। हाँ। हरीश, समर्थ, आप में से किसको मेरी आवाज आ रही है? यस बोलो। और कुणाल, सिद्धार्थ, सृष्टि, हरीश और समर्थ। हरीश, हरीश। कौन है हरीश? समर्थ कौन है भाई? ये समर्थ है। सृष्टि, सिद्धार्थ और कुणाल भाई। कुछ रिस्पॉन्स नहीं, मतलब ये टाइम पास करने को बैठे हैं। जबरदस्ती ऑन करके रखा है मम्मी पापा को बताने के लिए। चलो, अब देखो भाई अगला प्रश्न। सर नहीं भाई, बहुत टाइम हो गया, फास्ट। देखो, सबका सबका ध्यान है, करे ना? डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पे? 2 रेस टू 2x प्लस 1। तो वहां देखो, अभी ध्यान से, बार बार वही कर रहे हैं अपन, देखो। 2 रेस टू 2x प्लस 1 को लिख सकता हूँ 2 रेस टू 2x इंटू 2 रेस टू 1। यहां तक समझ गया? ठीक है। अब रुक जा, सोचने दो भाई। ठीक है। हम्म, 1 मिनट। 2 रेस टू x। ठीक है। अब देखो, 2 रेस टू 2x को आप फिर से क्या लिख सकते हो? 2 रेस टू x इंटू 2 रेस टू x लिख सकते हो। और इंटू 2 है, बराबर। ध्यान से देखो भाई, बातें नहीं यार, प्लीज। प्लीज देखो, वापस देखो। 2 रेस टू 2x प्लस 1 को 2 रेस टू 2x इंटू 2 रेस टू 1, यहां तक ठीक है। फिर 2 रेस टू 2x को 2 रेस टू x इंटू 2 रेस टू x, और बाद में एक 2 है उसको भी लिख दिया। अब ऐसा का ऐसा इधर डाल दो, इधर ऐसा का ऐसा उसको डाल दो, ठीक है? तो क्या आ जाएगा नीचे? 2 रेस टू x इंटू 2 रेस टू x इंटू 2। अब ध्यान से देखना, ये a है, सॉरी, ये a है और ये b है। कैसे भाई? चेक करते हैं। अब आप न्यूमरेटर को लिख सकते हो, 2 रेस टू x को ऐसा लिख सकते हो क्या? बताओ मेरे को। अच्छा, इसके सामने 1 है, तो 1 को मैं लिखूंगा 2 - 1। देखो, 2 रेस टू x के सामने कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। और 1 को क्या लिख दूंगा मैं? 2 - 1। समझ गए? अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 को 2 रेस टू x से मल्टीप्लाई करो, -1 को 2 रेस टू x से मल्टीप्लाई करो। समझ गए? भाई यही दो टर्म तो है उधर, देखो अच्छे से। 2 इंटू 2 रेस टू x दिख रहा है, और यहाँ पे 2 रेस टू x। तो 2 रेस टू x को कैसे लिख सकता हूं मैं? 2 इंटू 2 रेस टू x - 2 रेस टू x। अब ध्यान से देखो, ज्यादा दिमाग लग गया क्या? ये देखो, a, अरे आराम से भाई, a -b/1 प्लस ये दिख रहा है a, सेम है ना, इंटू b। किसको किसको समझ गया भाई? ये पूरा हाथ ऊपर करो, ये जो इंडाइसेस लगाया। ईमानदारी से समझाओगा तो ही करना, वापस करो हाथ ऊपर। नहीं भी समझा तो कोई बात नहीं, ठीक है भाई। अब ये देखो, tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन 1 + ab, ये क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b, और इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है? ठीक है ना? करते कि समझा पक्का? ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पे चले अब। खुद से करो भाई, स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन है ये स्टेट बोर्ड के, ये जेई के नहीं है। अब बाकी एक्सरसाइज अब कंप्लीट कर लेना, ठीक है? अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ हाँ, 1.2 एक्सरसाइज के ऐसे ही है, बराबर। 7 है ना भाई, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है ये। हम्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन, x रेस टू y इज इक्वल टू e रेस टू x - y। भाई सुनो सुनो, बताओ dy/dx कितना होगा? dy/dx कितना होगा? तेजी से। बताओ पहला स्टेप क्या करोगे, कौन बताएगा?
लॉग लगाएंगे। मैंने बताया था ना, जब नीचे और ऊपर दोनों वेरिएबल रहेंगे, नीचे भी वेरिएबल ऊपर भी वेरिएबल, तो कैसे करेंगे? लॉग। लॉग से स्टार्ट करोगे, अब दोनों साइड लॉग लगाओगे और फिर डिफरेंशिएशन करना चालू करोगे। सिद्धार्थ का रिप्लाई है भाई। आगे आंसर फाइनल। क्या आंसर बोलो? डीवाई बाई डी एक्स चाहिए मेरे भाई। अच्छा ठीक है, मैं आपको प्रूफ क्या करना है वही बता देता हूँ। ये लाना है आपको आंसर में। ये आ रहा है तो सही है आपका आंसर। ये चाहिए आंसर। प्रूफ का क्वेश्चन था ये भाई, मैंने दिया नहीं था, मेरे को लगा आप ला लोगे खुद से। किसका पेपर का? क्या बात कर रहे हो भाई? आगे का भाई इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो आंसर पूरा एक्स में है, बराबर। तो आप वाई को डिफरेंशिएट करने के पहले ही अलग कर दो, और सिर्फ एक्स वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करो। मतलब वाई को एक्स के टर्म्स में लिखो और फिर डिफरेंशिएशन चालू करो। फिर आंसर भी एक्स में ही आएगा पूरा, समझ रहे हो ना? हम्म। हाँ सही है ना भाई। इसका डिफरेंशिएशन करो, आगे आंसर। एक्स से एक्स कट रहा है ना। ओ भाई, तो मैंने बोला ना वाई की वैल्यू निकालो, अब समझ क्यों नहीं रहे? देखो, यहाँ पे दोनों जगह लॉग लगाया, तो क्या आ गया? वाई लॉग एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब ये वाई को इधर ले गया, प्लस हो गया। इसमें वाई कॉमन है, वन प्लस लॉग एक्स इक्वल टू एक्स। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई? एक्स अपन, इसका डिफरेंशिएशन करो। इसका आएगा डिवाइड बाई डी एक्स, और इसका डायरेक्ट आंसर आएगा। करके देखो, ठीक है? आ गया भाई? भाई किसी को डाउट है तो बुलाओ मेरे को। नहीं नहीं यार, आंसर गलत है, क्यों नहीं आ रहा क्या पता। हाँ समझ रहा हूँ मैं। चलो आप क्या करो, यही से इस स्टेप से वाई की वैल्यू निकालो सिर्फ। मतलब वाई को एक साइड ले जाओ। देखो इधर प्लस वाई हो जाएगा, दोनों में वाई कॉमन आएगा। ब्रैकेट में वन प्लस लॉग एक्स बचेगा, उसको इधर ले लो, वाई की वैल्यू आ गई। अब डिफरेंशिएट करो, ठीक है? उससे आ जाना चाहिए। आ रहा है भाई? ठीक है, बताओ क्या आ गया? भाई डायरेक्ट है, थोड़ा तो टाइम लो। बोलो अलमस। हाँ बिल्कुल सही, अब इसको डिफरेंशिएट करना है। तो ये आ गया आपका वाई इक्वल टू ये। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या है? डिवाइड बाई डी एक्स, और इसका वो आंसर आना चाहिए। करके देखो, ठीक है? बोलो बेटा। लॉग ही वन होता है। ये भी वन होता है। गलत है। गपला कर दिया। क्या आसिम भाई कहाँ तक है बताओ? हाँ परफेक्ट, बस इसको डिफरेंशिएट करो, आंसर आ जाएगा। यू बाई वी रूल। चलो भाई, तीन चार लोगों को तो आ गया। सॉरी। आपने डी एक्स बड़ी निकाला क्या? मैं डी वाई बाई डी एक्स निकलने बोला भाई। गलत हो गया, फिर हरी बोल हो गया। कुछ तो घपला किया, बोलो भाई। हाँ कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। आप लोग अलग अलग मेथड से भी कर सकते हैं, मेरी बताए वैसे जरूरी नहीं है करना।
आ गया, वेरी गुड। आ गया भाई। वाई की वैल्यू निकाली ना। वेरी गुड, हाँ यही है, बिल्कुल सही। शाबाश। क्या प्रतीक भाई आया क्या? सारंग आ गया। ठीक है। चलो भाई, अच्छा लगा देख के, आजकल आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, वेरी गुड। डाउट पूछने भी आता है ये। ऐसे ही करते रहो। अभी सर पे मत चढ़ना तारीफ की तो। क्या भाई, मंथन आया क्या? आपका नाम क्या है? आदेश, हाँ आदेश भाई बोलो। आपने हरी बोल कर दिया ना। लॉग लगा के ये नीचे आ गया, यहाँ तक सही है। एक्स माइनस वाई, और लॉग ही वन होता है ना, तो काय को लिखने का इसको? सीधे लिखो वाई लॉग एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ये वाई को इधर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, माइनस वाई को इधर ले गया तो प्लस हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? वाई। ब्रैकेट में बचा वन प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स। वाई की वैल्यू क्या आ गई? एक्स अपॉन वन प्लस। अब दोनों से डिफरेंशिएट कर दो, आंसर आ जाएगा। यू बाई वी रूल। चलो भाई, अब मैं बता रहा हूँ किसका किसका आ गया, हाथ ऊपर करो। आंसर फाइनल, एक, दो, तीन, चार। अरे श्रेयस का किसी नहीं है, अभी तो बताया मैंने क्या करना है। तो भी हरी बोल। डीएक्स बड़ी है, चलो। देखो भाई, दोनों साइड लगा दो लॉग। अलग कलर से लगा दो लॉग, ठीक है। इधर लगा दिया लॉग, इधर भी लगा दिया लॉग। भाई ये सामने क्यों नहीं देख रहे? देख लो भाई, अभी हो गया टाइम, नहीं आया नहीं आया। देख रहे हैं ना सब? दोनों साइड क्या लगाया? लॉग। अब ये नीचे कूदी मारेगा इधर, क्योंकि पावर है। तो वाई कहाँ पे आ जाएगा? सामने। सिमिलरली यहां से सामने क्या आएगा? एक्स माइनस वाई, क्या सामने आएगा? एक्स में तो थोड़ी जगह छोड़ते हैं ना उसके लिए। तो यहाँ से एक्स माइनस वाई सामने आ गया, ऊपर से निकल जाएगा, पावर से निकल जाएगा। अब बताओ लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है? वन। रट्टा मार लो, लॉग ई कितना होता है? वन। तो ये गया। इतना सा क्वेश्चन बचा भाई। अब देखो, यहां पे है y log x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, तो माइनस वाई को इधर भेजूंगा तो प्लस वाई हो जाएगा। तो यहां से माइनस वाई को भी निकाल दो। क्या बचा है पे सिर्फ अकेला? x। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? y। तो ब्रैकेट में क्या बचा? वन प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? x अपॉन वन प्लस लॉग एक्स। यहां तक समझ गए? अब डिफरेंशिएट कर दो। तो डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन, और इधर लगा दो u अपॉन v का रूल, मतलब डिनोमिनेटर को ऐसा कैसा रखो, और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कितना है? वन। माइनस न्यूमरेटर को ऐसा कैसा रखो, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कितना है? वन का जीरो, और लॉग एक्स का वन बाय एक्स, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब देखो यहां से एक्स कट गया, यहाँ पे माइनस वन आ गया, और यहाँ पे क्या है? प्लस वन। देखो वन इन, चलो खोल के बता देता हूं। ये देखो, ये क्या है? वन प्लस लॉग एक्स इंटू वन, वन प्लस लॉग एक्स बराबर। और यहाँ पे क्या है? माइनस वन। कट गया। और नीचे क्या है? लॉग एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। यही तो आंसर है भाई, यही तो चाहिए था। लॉग एक्स अपॉन लॉग एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। किसको किसको समझ गया पूरा? 100% समझा तो हाथ ऊपर करना। ठीक है भाई। अलमस, समझा? हाथ ऊपर किया करो। हाँ, डीवाई बाई डी एक्स, आपका डीएक्स बाई डीवाई आया था ना, वो कपला है। चलो। चलो ये क्वेश्चन अगला। आपको ये प्रूफ करना है डीवाई बाई डी एक्स कितना आएगा? बाय बस, एक्स रेस टू फोर अपॉन थ्री वाई रेस टू फोर, ये प्रूफ करना है। रमणी खड़ी हो जाओ। कहां से शुरू करूंगी, बोलो? शुरुआत कैसे करोगे? ठीक है, उसके पीछे वाली कैसे शुरू करोगे? नहीं आया, कोई बात नहीं। अलमस, खड़ी हो जाओ। शुरुआत कैसे करेंगे? ये पाई बाय सिक्स से मतलब कुछ तो होगा भाई। क्या करेंगे? हाँ, साइन इनवर्स को इधर भेज दोगे। आज तक आप क्या कर रहे थे? साइन को इधर भेज के साइन इनवर्स कर रहे थे। आज साइन इनवर्स को इधर भेज के साइन कर दो।
तो क्या आ जाएगा, क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, ये साइन इनवर्स इधर जाके क्या हो जाएगा, साइन पाई बाय 6, और लेफ्ट साइड में से भी अंदर का बचेगा माल, एक्स रेस टू 5 माइनस वाई रेस टू 5 अपॉन एक्स रेस टू 5 प्लस वाई रेस टू, और साइन पाई बाय 6 कितना होता है, 1/2, साइन 30 डिग्री कितना होता है। अब दोनों जगह डिफरेंशिएशन कर दो, आंसर आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन 0, और इधर u अपॉन v, प्रोडक्ट रूल, डिनोमिनेटर को ऐसा कैसा रख के न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन वो। करेक्ट, बहुत सही बोला, आंसर ही आ गया, देखो भाई। ठीक है, अब करो, मैं नहीं बताऊंगा, करो। करना तो ना भाई। हाँ, इधर u बाई v रूल लगाने की जरूरत नहीं है भाई, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो मल्टीप्लाई करके, नॉर्मल डिफरेंशिएशन नहीं, 0 क्यों, इधर ही मल्टीप्लाई करो ना 1 से, और 2 को इधर करो, उसके बाद डिफरेंशिएशन करो। भाई 30 सेकंड में आ जाना चाहिए आंसर अगले, फास्ट करो। क्या भाई कुछ समझा क्या आपको, साइन इनवर्स को इधर भेजा, ये समझा, तो कितना आ गया, साइन पाई बाय 6 1/2। अब मेरे भाई 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आएगा, 2x रेस टू 5 माइनस 2y रेस टू 5, सही बात है कि नहीं, और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, x रेस टू 5 प्लस y रेस टू 5, समझ गए। अब इन सबको एक साइड ले लो, तो 2x रेस टू 5 माइनस x रेस टू 5, x रेस टू 5 माइनस 2y रेस टू 5 माइनस y रेस टू 5 माइनस 3y रेस टू 5, समझ गए पक्का, इज इक्वल टू 0। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, x रेस टू 5 का आता है 5x रेस टू 4, बराबर, और इसका आ जाएगा -15y रेस टू 4 dy/dx, समझ गए, इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, 5x रेस टू 4 इज इक्वल टू 15y रेस टू 4 dy/dx। तो dy/dx कितना आ गया भाई मेरे, इसको नीचे भेज दो, तो 5x रेस टू 4 अपॉन 15y रेस टू 4, 5 3 सा 15, तो क्या आ गया आंसर, x रेस टू 4 अपॉन, यही तो प्रूफ करना था मेरे भाई, है कि नहीं, पक्का। किसको किसको समझ गया पूरा हाथ ऊपर करो, तो पहले ध्यान देना चाहिए ना भाई। ये देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, यहां तक समझ गए, फिर इन सबको एक साइड लिया तो ये आ गया, यहां तक भी समझ गए, 2x रेस टू 5 में से x रेस टू 5 गए, x रेस टू 5, और -2 -1 -3, समझ गए ना। अब x रेस टू 5 का डिफरेंशिएशन के सामने भाई सब, x रेस टू 5 का डिफरेंशिएशन है 5x रेस टू 4, और y रेस टू 5 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 5y रेस टू 4 dy/dx, 5y रेस टू 4, और उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15y रेस टू 4 dy/dx। अब इसको वापस राइट साइड में ले गए, और फिर dy/dx को अकेला रहने दिया इधर, बाकी सबको नीचे ले लिया, तो डायरेक्ट आंसर आ गया, समझ गए क्या भाई आदेश, अथर्व समझ में आया क्या भाई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। भाई खुद से करो, छापो मत, डायरेक्ट बिना देखे नीचे देख के लिखो, तभी सीखोगे, कब तक छापोगे भाई। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बेस में 5 है, अब आपको प्रूफ करना है, जल्दी जल्दी भाई। चलो आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी, ये प्रूफ करना है। आदेश खड़े हो, बराबर बोले भाई आप, मत हो खड़े, बाजू वाले खड़े हो, आदेश के बाजू वाले हो जाओ खड़े। पहली स्टेप क्या करोगे, गलत बता तो चलेगा, बोलो पर। चलो अथर्व आप बताओ, खड़े हो जाओ, पहली स्टेप। गलत, लॉग का इन्वर्स नहीं होता कभी, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स होता है, साइन कॉस टेन का। यस, 5 को इधर भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, और यहां से लॉग निकल जाएगा फिर। ठीक है, करो सॉल्व, बैठ जाओ दोनों। नहीं ना भाई, लिखा है क्लियर, ये प्रूफ करना है।
गलत हो गया। भाई आप में से कुछ लोग तो कभी आते ही नहीं भाई डाउट पूछने। आया करो भाई। क्या सर? श्लोक भाई कभी आ जाया करो डाउट पूछने। आप बहुत होशियार हो लगता है, आपको कुछ जरूरत नहीं पड़ती। फिर तो क्लास में भी सब आना चाहिए। बराबर, बिल्कुल सही। अब सबको एक साइड ले लो, 25 x⁴ माइनस x⁴ 24 x⁴ और सिमिलरली ये भी इधर जाएगा तो 26। -25 -1 -26। डायरेक्ट आ गया आंसर भाई। हो गया। फाइनल आंसर किसका आया? फाइनल आ गया। अब लिख क्यों रहे हो? पक्का आ गया ना? ठीक है ठीक है। आ गया। क्या भाई, क्या कपला हो गया? ठीक है। कार्तिकी आया क्या? बहुत टाइम लग रहा है आज आपको। प्रैक्टिस छोड़ दी क्या कल मैथ्स की? करो जल्दी जल्दी। श्रावणी अलमस आया क्या? आपका नाम अनामिका है ना? आपका आपका क्या है? श्रुति। ठीक है। और आप दोनों का बताओ। अरे आपसे पूछा था मैंने, मैं भूल जाऊंगा, आपका हार्ड नाम है। अदिति, ठीक है। वेरी गुड। आ गया। ठीक है भाई। ठीक है, यहाँ तक सही। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो इसका आ गया 24 4 96 x³ -26 4 परफेक्ट। अब सबको एक साइड ले जाओ, डिवाइड बाई एक्स को अकेले कर दो, आ गया आंसर, बिल्कुल सही है। आ गया भाई। हाँ। आंसर प्लस आ रहा है क्या? पर आपका तो ये भी मैच नहीं किया। सबका प्लस में आ रहा है। फिर उनका उन्होंने गलत दिया होगा फिर। ये इसका माइनस में कैसे आ रहा है फिर? इतने लोग प्लस बोल रहे तो प्लस होगा। आपका क्या है भाई? लास्ट बेंच। श्रेयस। प्लस में है आपका भी। चलो देख लेते हैं। 5 यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 25। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20। क्या बोल रहे श्रेयस? आ रहा है, चलो ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया? x⁴ भाई सामने देखो, सामने। आपको नहीं आएगा भाई, करते जिनको नहीं आया अभी। वो सामने देख लो। x⁴ प्लस y⁴ कितना हो गया? इसको यहां पे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? 25 x⁴। भाई बात कौन कर रहा है? बाहर निकलना है आपको, लास्ट सेकंड बेंच। सामने देखो। सामने देखो। -25 y⁴। अब सबको एक साइड ले लो। तो ये x⁴ को इधर भेज दो तो क्या आ जाएगा? 25 x⁴ -x⁴ 24 x⁴ और -25 y⁴ -y⁴ -26 y⁴ बराबर। अब इस सबको किससे डिवाइड कर दोगे? 2 से। तो क्या आ जाएगा? 12 x⁴ -13 y⁴ इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या कर दोगे? डिफरेंशिएट। क्या कर दोगे? तो 12 कांस्टेंट है, इसको बाहर लो। x⁴ का डिफरेंशिएशन है 4x³ -13 को बाहर लो। और y⁴ का डिफरेंशिएशन है 4y³ dy बाय। कहा माइनस आ रहा है? प्लस ही आ रहा है, सही बोल रहे हो। ठीक है। अब देखो, इसको राइट साइड पे भेज दो। किसको? ये भाई को। तो क्या आ जाएगा? 12 × 4x³ इज इक्वल टू 13 × 4y³ डिवाइड बाय dx। तो यहां से डिवाइड बाय dx कितना आ गया भाई? इसको नीचे डिवाइड कर दो तो 12 × 4x³ अपॉन 13 × 4y³ आ गया आंसर। 4 4 कैंसल। तो क्या आ गया? 12x³ अपॉन 13y³ इज इक्वल टू डिवाइड बाय dx। ये फाइनल आंसर है। गलती से माइनस दिया होगा लगता है। आपका कैसे आया माइनस, जिसका भी आया है? इसमें कुछ गलत है तो बताओ। अच्छा। तो गलत हो गया फिर। हाँ, आपने उल्टा साइड ले लिया। ठीक है ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या हुआ? समझ गए ना? किसको किसको पूरा समझ गया ईमानदारी से हाथ ऊपर करो, जिनको समझा वो। ठीक है भाई। चलेगा। अगला क्वेश्चन।
एक्स है ए इंटू टी माइनस वन बाई टी। अब अपन आ गए पैरामीट्रिक पे। किस पे आ गए? पैरामीट्रिक। अब इसका बताना है आपको। और वाई क्या है? बी इंटू टी प्लस वन बाय टी। तो आपको ये प्रूफ करना है। डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई। चलो करो प्रूफ। देखो पैरामेट्रिक मतलब क्या है, पहले डी एक्स बाई डी टी निकालो, फिर डी वाई बाई डी टी निकालो और डिवाइड कर दो, याद है ना? तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाता है। ठीक है। पर डायरेक्ट मत भागो डी एक्स बाई डी टी निकालने को। थोड़ा सिंप्लीफाई करो इसको पहले। अगर हो रहा है तो डायरेक्ट हो सकता है आपका आंसर नहीं आएगा। करो ट्राई करो, आपकी इच्छा। करो ट्राई। हो सकता है आ भी जाए। क्या भाई? कैसा मुंह बना रहे हैं, क्या हो गया इसको? हम्म, देखो भाई आंसर देखो क्या है आंसर। क्या है आंसर? बी स्क्वायर एक्स है, पर क्वेश्चन में सिर्फ बी है। तो भाई आपको आंसर में स्क्वायर चाहिए, तो हो सकता है पहले स्क्वायर करने के बाद करो डिफरेंशिएट। समझ रहे हो ना? आंसर में बी स्क्वायर और ए स्क्वायर चाहिए, तो ऐसा दिमाग लगाने का। बस ज्यादा क्लू नहीं दूंगा, अभी खुद से सोचो।
चलो, बहुत टाइम हो गया भाई, नहीं आ रहा आपको, छोड़ दो अभी। भाई भाई, इधर 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 आराम से। आदेश, शांति। अब ये ए को नीचे डिवाइड कर दो, समझ गए? और यहाँ पे बी को नीचे डिवाइड कर दो। अब दोनों जगह स्क्वायर कर दो, तो क्या आ गया इधर? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर क्या आएगा? टी स्क्वायर प्लस, भाई कौन बात कर रहा है? श्लोक मार खाओगे। शांति रखो भाई, डिस्टर्ब मत करो। अब इधर का स्क्वायर क्या आएगा? टी स्क्वायर प्लस 1/t² माइनस 2ab टी इंटू 1/t, बराबर है कि नहीं? टी से टी गया तो क्या बचा? सिर्फ -2। ये आ गया लेफ्ट साइड का स्क्वायर। और राइट साइड का स्क्वायर क्या आएगा? कोई लिख रहा है क्या? सामने देखो भाई। राइट साइड में अपने बी को नीचे डिवाइड किया था, अब दोनों साइड क्या कर दो? स्क्वायर। कार्तिक के सामने देखो, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कितना आएगा? इसका स्क्वायर कितना होगा? टी स्क्वायर प्लस 1/t² प्लस 2 × a × b, यहां पे भी कट जाएगा बराबर। यहां पे भी क्या आएगा? +2। यहां तक समझ गए? ठीक है। अब क्या करो, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। और आप 1 में से 2 को माइनस कर दो। क्या कर दो? क्यों किया माइनस? अब देखो, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर में से किसको माइनस कर दो? वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अब देखो, जब आप राइट साइड को माइनस करोगे तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट जाएगा, +1/t² से +1/t² कट जाएगा, और -2 हो जाएगा -4। समझ गए? अब इसको डिफरेंशिएशन करना चालू करो। तो ये करना था आपको पहले, डिफरेंशिएशन करने के, इसीलिए सोचना पड़ता है भाई ये क्वेश्चन में। अब देखो, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2x/a² -2y/dy/dx/b² इज इक्वल टू 0। अब ये जाएगा राइट साइड में, ये कहा जाएगा भाई अपना राइट साइड में, बराबर। अरे माइनस का प्लस हो गया वहां पे जाके, 2 से 2 कट गया, dy/dx कितना आ गया? अकेले dy/dx को इधर रखो, बाकी सबको इधर भेज दो, तो b² × x/a², यही करना था ना प्रूफ, b²x/a²y। ये देखो, थोड़ा बड़ा करता हूं दिखेगा फिर। ठीक है? किसको किसको समझ में आ गया भाई? 100%। क्या करना है? स्क्वायर करके सबट्रैक्ट, खत्म। दोनों जगह स्क्वायर किया, सबट्रैक्ट किया, और इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन। ठीक है ना? डायरेक्ट डिफरेंशिएशन के पीछे मत भागो, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करने का ट्राई करो, अगर हो रहा है तो। 1 - 2, 1 में से 2 माइनस किया तो ये आया, और ये डिफरेंशिएशन। रिजल्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बोलो भाई। अब अगला क्वेश्चन नहीं है, अगला कंसेप्ट है। ये हो गया तो बस एक कंसेप्ट बचता है, वो बाद में बता दूंगा। चलो जल्दी से बता रहा हूँ, सुनो। सब सामने देख रहे हैं भाई? लास्ट दो कंसेप्ट, 3 कंसेप्ट बचे डिफरेंशिएशन के। अब जल्दी देखो। पर अभी डिफरेंशिएशन अगले हफ्ते तक चलेंगे अपन, अगले सैटरडे तक। इस सैटरडे तक नहीं, अगले बहुत क्वेश्चन लेंगे, ठीक है? अब सुनो, अगर क्वेश्चन ऐसा है, ये मैंने ऑलरेडी बताया है पर वापस बता रहा हूं। डिफरेंशिएट, क्या है? डिफरेंशिएट x⁻⁷ विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स। क्या लिखा है? डिफरेंशिएट x⁻⁷ विथ रिस्पेक्ट टू। तो क्या करो, पहले x⁻⁷ का डिफरेंशिएशन निकालो, जो होता है 7x⁻⁶। फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, और दोनों को डिवाइड कर दो, ये आंसर है। समझ गए? इतना ही है। विथ रिस्पेक्ट टू के बाद जो है ना, उसको नीचे डालना डिवीजन में, बस डिफरेंशिएट करके। समझ गए? तो पहले इसका करना, फिर इसका करना, और दोनों को डिवाइड कर देना। समझ गए ना? चलो अब इसका आंसर बताओ। डिफरेंशिएट tan इनवर्स ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स ऑफ x, इसका आंसर बताओ क्या आएगा? आपको फॉर्मूले याद होंगे तो खट से आ जाएगा। क्या क्या? हाँ बराबर, बराबर। थोड़ा उसको सिंप्लीफाई करो। tan इनवर्स x है भाई, tan इनवर्स x है ये।
ऊपर क्या बोला, रूट 1 - x² रहता साइन में। अभी याद कर लो फॉर्मूला, तो कल मार खाओगे आप। 1/√1 - x² रहता है। x² - 1 वो सेक और कोसेक में है। बराबर। किसका किसका आ गया, हाथ ऊपर करो। बहुत लोगों का आ गया। जिनका नहीं आया वो भी करो भाई। देखो साइन का लिखो, tan का लिखो, डिवाइड कर दो। पर साइन का नीचे डिवाइड करना। बराबर की नहीं, tan का डिफरेंशिएशन गलत लिखा है। कल अगर नहीं आया ना भाई, मार खाऊंगे आपसे, यही पूछूंगा पहले। tan का 1/1 + x² है, रूट नहीं है। बराबर। क्या माऊली, हो गया। सही है भाई। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या है भाई, 1/1 + x²। डिवाइड बाय साइन इनवर्स का क्या है, 1/√1 - x²। ये आंसर है भाई, खत्म। तो क्या आ गया, ये अंडर रूट ऊपर चले जाएगा। तो √1 - x² / 1 + x²। समझ गए अथर्व, आ गया था आपका। वेरी गुड। क्वेश्चन ऑफ कोर्स इतने आसान नहीं रहेंगे। क्वेश्चन में दो बड़े बड़े डिफरेंशिएशन रहेंगे, उनको डिवाइड करना, ठीक है ना। इतने आसान क्वेश्चन नहीं देंगे वो। एग्जाम्पल वही भाई, आज तक जो भी बड़े बड़े किए ले लो, दो कोई भी। जैसे ऐसा एक क्वेश्चन, कोसेक ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू लॉग ऑफ कॉट साइन एक्स। समझ गए ना। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका करो, डिवाइड कर दो, हो गया। पक्का समझ गए। कॉस कॉस नहीं भाई, कॉट है इधर, कॉट। और इधर साइन है। कोसेक है, कोसेक। कोसेक इन ब्रैकेट लॉग ऑफ साइन एक्स। तो चेन रूल लगल, बाहर से शुरुआत करना, पहले कोसेक का, फिर लॉग का, और फिर साइन एक्स का। तो देखो एक एक करके बता रहा हूं, सामने देख लो। सबसे बाहर कौन है, कोसेक। तो कोसेक को छोड़ के सबको डाल दो डब्बे में। तो कोसेक डब्बे का रहता डिफरेंशिएशन, भाई बातें नहीं। उसको उठाओ, मार खाएगा नहीं तो। उठो। कोसेक डब्बे का रहता है माइनस कोसेक डब्बा, डब्बे में क्या है, लॉग ऑफ साइन एक्स, इंटू कॉट डब्बा, डब्बे में क्या है, लॉग ऑफ। ये हो गया कोसेक का काम खत्म। ठीक है, अब अंदर घुस जाओ, अंदर कौन है पहले, लॉग। तो लॉग को छोड़ के सबको डब्बे में डाल दो। तो लॉग डब्बे का डिफरेंशिएशन रहता है 1/डब्बा। तो लॉग का भी काम हो गया। अब उसके अंदर कौन है, साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन है कॉस एक्स। और सब मल्टीप्लाई में रहेंगे, ठीक है, एक दूसरे से। तो ये फाइनल आंसर है भाई इसका। ऐसे इसका निकालो, दोनों को डिवाइड कर दो, फाइनल आंसर आ जाएगा, समझ गए। दूसरा कंसेप्ट, कितना टाइम है, 6 मिनट हो जाएगा। ये भी बहुत आसान है। x³ + 7 x² -2 x - 9। क्वेश्चन बोला है भाई, सुन रहे ना। क्वेश्चन बोला है इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताओ। क्या बोला है। अरे भाई इतना आसान है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब दो बार डिफरेंशिएशन करो। तो इसका पहले बार डिफरेंशिएशन करोगे तो x³ का 3 x², 7 x² का 14 x -2। ये आ गया फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर मतलब वापस डिफरेंशिएट, 6 x + 14। ये आंसर है, समझ गए। आसान है बिल्कुल, ठीक है, चलेगा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, नहीं नहीं, इसके बाद डायरेक्ट nth ऑर्डर डेरिवेटिव है। n टाइम्स डिफरेंशिएट करो, अब वो मैं बाद में सिखाऊंगा, वो लंबा है थोड़ा। इसीलिए तो n कर दिया ना उन्होंने। थर्ड हो सकता है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, कितना भी हो सकता है, तो उन्होंने बोला nth ऑर्डर डेरिवेटिव। n कितना भी होने दो। इस क्वेश्चन का बोल रहे क्या आप, मैं इसका नहीं बोल रहा हूँ, साइन एक्स का। उसका तो n तक चलेगा ना। साइन का कॉस, फिर कॉस का माइनस साइन, फिर माइनस, चलते रहेगा ना भाई। नहीं, लॉग भी चलेगा अनलिमिटेड, लॉग एक्स का 1/x, 1/x का -1/x², -1/x² का, और चलते रहेगा ये तो। फंक्शन वाले। और ये इतना आसान भी नहीं है भाई ये क्वेश्चन, ये आपको समझाने में आसान लगा। क्या हुआ, ये लिखना है, लिख लो। सिर्फ क्वेश्चन लिख लो, विथ रिस्पेक्ट टू वाला।
ठीक है भाई, एक क्वेश्चन कर रहे हैं अपन लास्ट। ठीक है भाई, सब सामने देखो। देख रहे हैं सब सामने, अब लिखो मत प्लीज, ये आखिरी क्वेश्चन है आज का। आपको ये प्रूफ करना है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब कितने बार डिफरेंशिएशन? 2 बार। इसका आंसर आएगा 0। कैसे, अब देखते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे और 0 आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा भाई। दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा। तो देखो, सबसे पहले ये कौन सा इक्वेशन दिख रहा है आपको? क्वाड्रेटिक भाई, सामने देख रहे हो ना, उधर ना, ठीक है चलेगा। सुना मत। तो क्या करेंगे अपन, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स निकालेंगे। तो फैक्टर्स छोड़ो, पहले मैं लिखूंगा 2hxy को hxy प्लस hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। यहां तक समझ गए? अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, बताओ। x कॉमन है, तो ब्रैकेट में बचा ax प्लस hy। समझ गए? और इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? इन दोनों में y। तो क्या? नहीं, b है मेरे भाई, hy नहीं। y कॉमन दिख रहा है, तो ये hx प्लस by इज इक्वल टू 0। यहां तक समझ गए? अब इसको राइट साइड में भेज दो, ये भाई को कहा भेज दो? राइट साइड में। तो ये प्लस का क्या हो जाएगा उधर जाके? माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस का हो जाएगा माइनस, और यहां से ये हटा दो, और ये बड़ा इज इक्वल टू दे दो एक। तो अब मेरे को बताओ आप, x अपॉन वाई की वैल्यू या y अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? देखो ये y है और ये x है, तो मैं ये x को इधर डिवाइड कर दूंगा, और इसको मैं इधर ले जाऊंगा। किसको? ये x को तो इधर ले गया, और ये जो दिख रहा है भाई, इसको ले जाएंगे इधर नीचे। तो y बाई एक्स की आपको वैल्यू मिल गई माइनस, यहां से माइनस निकालो उधर डाल दो, तो मिल गई। यहां तक समझ गए? ठीक है भाई। अरे रुक जाओ, ठीक है, ये याद रखना, इसको भूलना मत। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है, इसको मैं बाजू में डालता हूँ अभी का, और पूरा मिटा देता हूँ जो भी किया है। समझ गए? ये रिजल्ट याद रहेगा ना। अब इसको आप नॉर्मल डिफरेंशिएशन करना चालू करो। अब देखो, ए एक्स स्क्वायर, ए कांस्टेंट है, तो 2ax आ जाएगा इसका बराबर। ए बाहर जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2x इंटू ए 2ax। इसमें 2h बाहर आएगा, और एक्स वाई को प्रोडक्ट रूल लगेगा। कौन सा रूल? तो प्रोडक्ट रूल से आएगा x dy बाई डी एक्स प्लस वाई। समझ गए आप?